राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी की हैं। उन 199 विधानसभा क्षेत्रों के 2,74,000 कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। वहीं 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 10,501 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं, तो 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 13,995 वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। भयमुक्त मतदान को लेकर 6,247 सेक्टर अधिकारियों और साथ ही साथ 1,02,290 राजस्थान पुलिस, होमगार्ड और आरएसी और सीआरपीएफ की 700 कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला प्रबंधित मतदान केंद्रों पर संभालेंगी कमान। साथ ही 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। प्रदेश में 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। प्रदेश भर में मतदान में 65,277 बैलेट यूनिट हैं, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनें रिजर्व मशीन ली जाएंगी उपयोग में। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर, 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस बल और मतदान दलों के लिए 17,617 वाहन अधिकृत किए गए हैं। साथ ही सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन अधिग्रहित किए गए हैं। ईवीएम मशीन के लाने ले जाने के लिए 2,470 ट्रक, मिनी ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन डिपार्टमेंट की तैयारियां हैं ये राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए, और पोलिंग बूथ अब तैयार हैं। कल सुबह से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता अपने इस अधिकार और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, अपने मत को देने के लिए कितनी तादाद में कल आती है। उम्मीद राजस्थान से यही करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया जाए, उदाहरण बने राजस्थान पूरे देश के लिए कि वोटिंग परसेंटेज कैसा होना चाहिए। हर कोई अपने घर से निकले, अपने मत का प्रयोग करे। जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहता है उतनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अच्छी सरकार, उतनी ही ज्यादा सशक्त सरकार प्रदेश में बन पाएगी। तो 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान केंद्र ऑलमोस्ट तैयार किए जा चुके हैं। 10,500 मतदान केंद्र शहरी हैं और बाकी मतदान केंद्र ग्रामीण अंचलों में हैं। भयमुक्त मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा राजस्थान पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ की 700 कंपनियों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सेना बल, साथ ही साथ जो प्रबंधन है वो उसी लिहाज से किया गया है। प्रदेश भर में मतदान में 65,000 से भी ज्यादा बैलेट यूनिट, 67,000 वीवीपैट मशीनें लगाई गई हैं। 6,247 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं और सेक्टर ऑफिसर के लिए 20,844 छोटे यात्री वाहन भी अधिग्रहित किए गए हैं। ईवीएम मशीन को ले जाने के लिए लगभग 2,500 के लगभग मिनी ट्रक और ट्रक अधिग्रहित किए गए हैं। 199 विधानसभा क्षेत्रों में 10,501 मतदान केंद्र शहरी, 41,006 मतदान केंद्र ग्रामीण अंचलों में हैं, जिसमें से 13,000 के लगभग जो मतदान केंद्र हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं, जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा सशक्त की गई हैं और ज़्यादा पुलिस बल और ज़्यादा सेना के बल की तैनाती ऐसी विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर की जाती हैं जो श्रेणी में आते हैं, संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। तो एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां कल के लिए की गई हैं। कल महापर्व है राजस्थान के लिए। जैसे आप दिवाली का त्योहार मनाते हैं, दिवाली को महापर्व मानते हैं, इसी तरीके से प्रदेश की व्यवस्था के लिए सरकार
कि चिन्हित करने के लिए ये महापर्व कल है। एक बड़ा मौका कल राजस्थान की जनता को मिलेगा अपने प्रदेश का 5 साल का भविष्य तय करने के लिए। तो प्रदेश में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे रहे हैं। 2,74,000 कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। लगभग 3 लाख कर्मचारियों की ड्यूटियां प्रदेश के इस महापर्व में लग रही हैं। और इस खबर पर इलेक्शन डिपार्टमेंट की तैयारियों पर, मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी सुनील और हमारे सहयोगी निवास जुड़ गए हैं राजधानी जयपुर से। सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, इस वक्त आप कहां पर खड़े हुए हैं? जो मतदान केंद्रों पर तैयारियां हैं किस तरीके की नजर आ रही हैं? क्या इस बार अलग इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से? सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? निवास, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आपसे जानना चाहूंगी, आप इस वक्त कौन से मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं और क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपने देखी यहां पर? चलिए जी नंदिनी, हमें राजस्थान कॉलेज में खड़े हैं और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, आप बसें मेरे पीछे हैं वो देख पा रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में बसें यहाँ पर है जो थोड़ी देर बाद में यहाँ से रवाना होगी। और उसके बाद में जो अलग अलग बूथ बनाए गए हैं मतदान केंद्र के लिए, वहां पर ये बसें जाएगी। आप देखें सैकड़ों की संख्या में ये बसें हैं। जहां पर राजस्थान कॉलेज के अंदर जो ग्राउंड बना हुआ है उसके अंदर ये बसें ठहरी हुई है। यहाँ से जो मतदान कर्मी है वो जाएंगे, बूथ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में मॉकपोल होगा, 90 मिनट पहले मॉकपोल का कार्यक्रम होगा और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मॉकपोल के अंदर जो ईवीएम मशीन होगी उसके अंदर प्रत्येक कर्मचारी 4-4 या 5-5 वोट डालेगा, जितने भी कर्मचारी होंगे उस हिसाब से। उसके बाद में जांच की जाएगी कि कितने वोट डाले हैं। उसके बाद में काउंटिंग की जाएगी कि जितने वोट डाले हैं तो टोटल काउंट किया जाएगा। उसके बाद में मशीन को जो है वो क्लियर किया जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा 90 मिनट में। 7 बजे से मतदान शुरू होना है तो उससे पहले का ये मॉकपोल रहेगा। उसी के मद्देनजर ये बसें आप देख पा रहे होंगे, सैकड़ों की संख्या में बसें और कर्मचारी इनके अंदर अब बैठने शुरू हो गए हैं। तो जितने भी मतदान के अंदर बनाए गए हैं उन पर थोड़ी देर में जो कर्मचारी हैं वो यहां से ट्रांसपोर्ट के जरिए बसों में बैठकर जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव नंदिनी कल है, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है मतदाताओं को लुभाने में कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा कैसे पोलिंग बूथ पर पहुंचे। महिलाओं के अलग से लिए पिंक बूथ बनाया गया है तो किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, मतदान कर्मी आराम से आए। जो भी मतदान कर्मी है उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, चाय पानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके की बिल्कुल। और 3 लाख कर्मचारी हैं निवास, 3 लाख के लगभग कर्मचारी हैं जो कल मतदान संपन्न करवाएंगे। बड़ी अहम भूमिका इन तमाम कर्मचारियों की कल रहेगी और सलाम है व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की कि राजस्थान के इस महापर्व के लिए, इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, किस स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अब बस ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान से कितने लोग निकलते हैं अपने इस अधिकार के लिए, मतदान के लिए और अपनी जिम्मेदारी के लिए। सुनील, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और क्या कुछ तैयारियां कल के मतदान को लेकर आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जयपुर के जामियातुल हिदाया यूनिवर्सिटी कैंपस में हम खड़े हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना होगी और 2 पारियों में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 7 बजे से इनको जो अंतिम जो ट्रेनिंग यानी आखिरी जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर जो तमाम मतदान कर्मी उनको दिया जा रहा है। इसके बाद ठीक 10 बजे यहाँ पर कंट्रोल रूम बने हुए हैं जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी हुई है, वहाँ से 10 बजे पोलिंग पार्टियों को तमाम चुनाव सामग्री देकर रवाना किया जाएगा। उससे पहले अभी अलग अलग जो विधानसभा सीट है यानी 2 पारियों में पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। पहली पारी में विराटनगर, कोटपुतली और शाहपुरा की जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको अपने अपने बूथ पर रवाना किया जाएगा और दूसरी पारी में हवामहल, बस्सी और जमारावगढ़ की जो पोलिंग पार्टियां उनको रवाना किया जाएगा। फिलहाल जो पहली पारी की तमाम जो पोलिंग पार्टियां उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने जो चुनाव मतदान दल प्रशिक्षण टेंट जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से जो मतदान यानी कल मतदान होना है, तमाम
तमाम जो निर्वाचन विभाग के जो ये तमाम कर्मचारी हैं, राजस्थान सरकार के तमाम कर्मचारी हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, यानी जो पारदर्शिता के साथ तमाम जो पूरा चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेकर यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं और जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो तमाम जो कर्मचारी ये बैठे हैं और सामने जो मंच है वहां से इनको प्रॉपर माइक और पूरी व्यवस्था के साथ इनको समझाया जा रहा है कि कल किस तरह से जो जब ईवीएम मशीन के साथ किस तरह से वोटर्स आएंगे और कैसे वोटिंग आपको संपन्न करवानी है। आप जी देख भी सकते बिल्कुल हैं। सुनील, तो पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही हैं और ये विजुअल्स भी लगातार आप दिखाते रहिए। देखिए जो इलेक्शन की पूरी सामग्री है, जो मशीनें हैं, जो काम उपयोग में आने वाली हैं, वो सब लेकर पोलिंग पार्टीज अब मतदान केंद्रों की तरफ रुख करेंगी। लोकेश का भी रुख कर लेते हैं। लोकेश भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं क्योंकि अब मतदान कल है और तैयारियां लोकेश बिल्कुल अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा चुका है। अब बस कर्मचारी रवाना हो रहे हैं अपने अपने केंद्रों के लिए जो जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। लोकेश, इस वक्त आप किस लोकेशन पर हैं और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए 3 स्थानों से जो मतदान दलों की रवानगी की जा रही है उसमें भवानी निकेतन कॉलेज में अभी मौजूद हैं, जहां से 7 विधानसभा क्षेत्रों के जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां से रवाना की जाएगी। बात करें तो पूरी तैयारियां है वो सुनिश्चित की गई। पहले जो पारी के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्रों के जो पोलिंग पार्टियों के जो मतदान कर्मचारी उनको बुलाया गया है, उनकी रवानगी की जा रही है। जो थर्ड लेवल की ट्रेनिंग है वो इनको दी जा रही है। तस्वीरें भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे भवानी निकेतन कॉलेज की, जहां एक तरफ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, वहीं अलग अलग पंडाल बनाकर मतदान दल के कर्मचारी है उन्हें ट्रेनिंग देने का जो काम है वो यहाँ किया जा रहा है। ट्रेनिंग स्थल को लेकर भी हम जो जायजा लेंगे और साथ ही वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की जो तैयारियाँ हैं, ट्रेनिंग किस तरह से आयोजित करवाई जा रही है। साथ ही हमारे साथ एडीएम प्रथम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह की तमाम जो तैयारियाँ हैं वो लगभग हो रही है? ट्रेनिंग लेवल ट्रेनिंग है वो आज यहाँ आयोजित करवाई जा रही है। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोगों ने इनको 7 बजे से बुलाया था और ये टाइम से साहब यहाँ 3 जगह से हम डिस्पैच कर रहे हैं, राजस्थान कॉलेज से, जामिया से और भवानी निकेतन से। यहाँ अब सारा सेटल्ड हो गया है, अब इनको सामान वितरण किया जा रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एट द अर्लीस्ट, क्योंकि यहाँ 2 फेज में रवानगी है, अभी ये फर्स्ट फेज की रवानगी है, वो होते ही फिर दूसरी फेज वाले मतदान कर्मी आना शुरू हो जाएंगे, फिर उनको भी इसी प्रक्रिया में रवाना करेंगे। बैलेट पेपर से जरिए जो वोटिंग हुई, खूबसूरत तस्वीरें आई और उम्मीद है कल भी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेगी। आज किस तरह की तैयारियां और कल मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वो जिला निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। हमारी जो आज आप देख रहे हैं यही सारे कल मतदान करवाएंगे। मतदान टीमें आज रवाना होके और टाइम से बूथों पे चले जाएंगे और बूथ पे सारी व्यवस्थाएं हमारे आरओज के माध्यम से, बीएलओज के माध्यम से करी गई हैं। जब ये टीमें वहाँ जाके सेटल्ड हो जाएंगी और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मॉक पोल करवा के और 7 बजे से पोल शुरू होगा, उसके लिए हम पूरी तरह से हमारी तैयारियां माकूल हैं और सुनिश्चित हैं। कुछ बूथ ऐसे भी हर विधानसभा क्षेत्र में रखे जहाँ केवल महिला वोट डलवाएगी, वे दिव्यांग है वो वोट डलवाएंगे, तो ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है वो भी देखने को मिलेगी। इस बार चुनाव आयोग ने जो निर्देश, उसमें महिला प्रबंधित बूथ रखे गए हैं, जो हर विधानसभा में 8 बूथ हैं। ऐसे ही एक दिव्यांग जो अपने साथी हैं, उनसे जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा प्रबंधित एक बूथ है हर एसी में, तो उनकी व्यवस्था की गई है। उनके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि जैसे महिला प्रबंधित बूथ हैं उनके लिए हम पीआरओ और पीओ, हमारे एडिशनल जो मेल साथी हैं वो उनके ईवीएम लेके जाएंगे और वो उनको सहयोग देंगे। ऐसे ही दिव्यांग प्रबंधित हैं, उनमें हमारा पूरी टीम ईवीएम लेके जाएगी, उनको सीधा हम बूथ पे ही बुलाएंगे और कल पूरे दिन मतदान की प्रक्रिया वही संपन्न करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा इसमें। तो एक पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, नवाचार इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए हैं और तस्वीरें भी यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। ट्रेनिंग यहाँ करवाई जा रही है। कई ऐसे जो मतदान लोकसभा क्षेत्र में 7 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां महिलाएं जो वोटिंग डलवाएगी। इसके अलावा
कुछ ऐसे जो 7 मतदान केंद्र है जहाँ पर जो दिव्यांग मतदान जो कर्मचारी है वो वोट डलवाएंगे। ट्रेनिंग के अंदर ईवीएम मशीन की जानकारी यहाँ दी जा रही है, ईवीएम मशीन को किस तरह से उपयोग में यहाँ लिया जाएगा। साथ ही जो चुनाव निर्देशिका पत्रिका है वो भी इस बार कर्मचारियों को साथ में ईवीएम मशीन के साथ में दी जा रही है। साथ ही जो बैलेट यहाँ देने का जो काम है वो किया जा रहा है। तमाम जो आप यहाँ देख रहे हैं खूबसूरत तस्वीरें यहाँ है, जो ईवीएम मशीन है, जो ये ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट है, किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को अब दी सूचना यहाँ पर दी जा रही है, आपको किस तरह से तैयार करोगे आप इसको? पहले से ट्रेनिंग दी गई है सर ऑलरेडी, ट्रेनिंग्स को सर कि कैसे आपको वहां जाकर के यहाँ से क्या चेक करना है, मशीन को कंट्रोल यूनिट को चेक करना है, वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमें 2 ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उन्हीं ट्रेनिंग्स के बारे में अब शॉर्ट में रिपीट करके बता रहे हैं ताकि जो भी कमियां कुछ रह गई हो उनकी पूर्ति की जा सके इजी वे में। इसके अलावा ईवीएम है, ईवीएम को भी अभी खोलने की अनुमति यहाँ दी गई, चेक करने की अनुमति दे रहे हैं यहाँ। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करके बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं और बस, और बाकी कनेक्ट करने के लिए कोई परमिशन नहीं है, इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट में क्या क्या है, किस तरह से है आप? बैलेट यूनिट में सर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कैंडिडेट्स की संख्या चेक करनी है और ये बाकी सब प्रेस किए हुए हैं और जो कैंडिडेट हैं उनके सामने से ये ओपन किए गए हैं और ये सीरियल नंबर है कि एक ही बैलेट यूनिट कनेक्ट की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक और तस्वीर मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। इस बार खास बात ये रहे कि जो प्रत्याशी है उनकी तस्वीर है वो भी ईवीएम मशीन बैलेट यूनिट के ऊपर दी गई है, साथ ही चुनाव चिन्ह, नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह और ये सारी जो व्यवस्था है वो भी एक बार एक ही तस्वीर देखकर भी इस बार वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह की पूरी तैयारियां हैं, वो चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर पूरी हो चुकी है। ट्रेनिंग यहाँ पर तो इस बार इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वाकई तारीफ करनी होगी, चाहे वो वोट फ्रॉम होम की सुविधा हो, चाहे जो मतदान केंद्र जो महिला संचालित मतदान केंद्र हो या दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र हो, ये अलग अलग विधानसभाओं में बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव जो लोकेश अभी आपने बताया कि जब वोट डालने जाएगी जनता तो उन्हें सिर्फ चुनाव चिन्ह ही नहीं बल्कि अपने प्रत्याशी की तस्वीर भी वहां पर देखने को मिलेगी, तो उनके लिए आसान होगा अपने मत का प्रयोग जब वो करेंगे। ठीक है, एक बार कोटा चलते हैं, हमारे सहयोगी संजय कोटा से जुड़े हुए हैं। संजय, पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको फाइनल रूप दिया जा रहा है। जयपुर की अलग अलग तस्वीरों में हमने देखा भव्य तैयारियां, क्योंकि महापर्व है कल राजस्थान के व्यवस्था के लिए। तो अब कोटा में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां देखी जा सकती हैं पोलिंग पार्टीज की रवानगी को लेकर? अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए निवास का रुख कर लेते हैं। निवास, बात कर रहे थे कोटा में पोलिंग पार्टी को इस वक्त, तो यहाँ पर कई सारे मेन्यूज होंगे जिसमें से आपको कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना है? लोकेशन शेयरिंग। कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना है? लोकेशन शेयरिंग। निवास का रुख कर लेते हैं, संजय से एक बार फिर से बात कर लेंगे। निवास, अभी फिलहाल देखिए बड़ी संख्या में हैं कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी कल मतदान को संपन्न करवाएंगे और 51,507 मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं। जो शहरी अंचल हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, उनमें तकरीबन 13,000 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में आते हैं, वल्नरेबल जिन्हें माना गया है, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? क्या पोलिंग पार्टीज के साथ अतिरिक्त कर्मचारी भेजे जा रहे हैं? क्या जानकारी? जी, जो संवेदनशील एरिया है जहां पर हर बार कुछ ना कुछ कोई अप्रिय घटना होती है, ऐसी जगहों पर जो सुरक्षा के हैं वो भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और जो पोलिंग बूथ पे जो कर्मचारी जाएंगे उनकी संख्या भी ज्यादा होगी और ऐसे कर्मचारियों का चयन किया गया है जो लगातार ऐसे क्षेत्रों में ड्यूटी करते रहे, ऐसे कर्मचारियों का चयन किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन है इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, किसी भी तरीके की कोई अफवाहों में नहीं आना चाहता, किसी भी तरीके की संदिग्ध घेरे के अंदर नहीं आना चाहता। आप शुरू से देखिए, अगर होम पोलिंग बूथ की अगर बात करें, महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ की बात करें और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने के लिए हर जगह अलग अलग काउंटर बनाए गए। यहाँ के भी मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं ईवीएम डिस्प्ले, इस तरीके से अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जहां पर कर्मचारी बैठे गए हैं। जितने भी पोलिंग बूथ के जो कर्मचारी ड्यूटी करने जाएंगे उनको दिशा निर्देश देने के लिए हर
जो अलग अलग काउंटर बने गए हैं उन पे कर्मचारी बैठे हैं, तो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कौन सा कर्मचारी कौन सी संख्या पे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लेखा एवं भुगतान प्रकोष्ठ, यहाँ पर भी आप कर्मचारी बैठे हुए देख सकते हैं। तो ये फाइल जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है, कौन सा कर्मचारी है जो है वो कौन सी मतदान संख्या के ऊपर जाएगा। तो इस बार किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तरफ से कोई कमी है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता है वो मतदान केंद्र तक पहुंच सके, और किसी भी तरीके की परेशानी ना कर्मचारियों को हो ना मतदाताओं को हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में है वो मतदान करवाया जा सके। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। यही हमारे देश की, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ करनी होगी कि जब देश में इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि इलेक्शन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, पूरी तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से पूरे हों। सुनील का रुख कर लेते हैं। संजय, पहले संजय के पास चलते हैं। संजय, कोटा में पोलिंग पार्टीज की रवानगी को लेकर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त कोटा में पोलिंग पार्टी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये 3 विधानसभा क्षेत्र है कोटा के जिले के रामगंज मंडी, सांगोद और पिपलदा की जो पोलिंग पार्टी है इनको प्रशिक्षण देके रवाना किया जा रहा है। और इस बार आपको बता दूं 4,500 मतदान कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और अधिकारी के नेतृत्व में यह चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इस वक्त जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय और बाकी अधिकारी लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, अंतिम दिशा निर्देश दे रहे ताकि चुनाव निर्विवाद और बिना किसी भय के लोग मतदान का प्रयोग कर सके। और आपको इसमें एक और चीज दिखाता हूँ, इस बार दिव्यांगों के लिए और पिंक बूथ, दिव्यांगों को अलग से बूथ बनाया गया है जहां पर बैठकर वो मतदान करवाएंगे। और इसके अलावा हर विधानसभा में एक पिंक बूथ बनाया है जिसके अंदर महिलाओं द्वारा ही उस बूथ को संचालित किया जाएगा। ये सामने पिंक बूथ है, ये महिलाएं जो दिख रही है ये पिंक बूथ के लिए काम करेगी, इनके नेतृत्व में ही चुनाव मतदान करवाया जाएगा। और इसके ठीक पीछे दिव्यांग बूथ बनाया है। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मतदान कर्मी है इसमें पुलिसकर्मी और मतदान दल के लोग मौजूद हैं। इनको अंतिम शुक्रिया लोकेश, सुनील, संजय और निवास, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पोलिंग पार्टीज की रवानगी को लेकर लगातार तस्वीरें सच बेधड़क आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि आज का दिन, कल का दिन और 3 तारीख का दिन हर कोई जानता है कि प्रदेश के लिए ये महापर्व है, प्रदेश के आने वाले 5 साल के भविष्य के लिए निर्णायक दिन है। तो सच बेधड़क भी पूरी कोशिश करेगा कि आपको बेहतरीन खबरें हम दिखाएं। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।